हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टारो। गाइस, आज हम नंबर 2s के लिए रीडिंग करेंगे जिनकी भी बर्थडे 2, 11, 20 एंड 29 जिनकी भी बर्थ डेट ये आती है तो आप नंबर 2s के हुए। नंबर 2 यानी आप अपनी बर्थ डेट को सिंगल डिजिट पे लेके आइए। अगर आपकी बर्थ डेट 11 है तो 1 + 1 = 2। अगर 20 है तो 2 + 0 इज़ अगेन 2। 29 अगर है तो 29 2 + 9 इज़ इक्वल टू 2 + 9 इज़ 11 और 1 + 1 अगेन 2। तो सिंगल डिजिट पे आपको 2 मिलेगा। तो ये आपकी 2, आप 2 नंबर के हुए, ये आपकी बर्थ डेट है। सिंगल डिजिट रूलिंग नंबर आपका 2 है। ठीक है, तो आइए नंबर 2 के लिए रीडिंग करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिट द नोटिफिकेशन बेल। द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, हम क्लैरिफायर्स लेंगे हर एक कार्ड के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए द लवर्स क्लैरिफायर आया है। स्ट्रेंथ के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की हुए यहाँ पे। सिक्स ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। द मैजिशियन, हायरोफेंट क्यों है, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। आपका ब्रेकअप हुआ है क्या किसी के साथ, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए थे, आपने किसी को ब्लॉक किया था या किसी ने आपको ब्लॉक किया था, तो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो पर्सन आपका ब्लॉक हटा दे, आपको ब्लॉक से बाहर निकाले और आपसे बात करे। कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है ना। बहुत स्लो ये रिलेशन चल रहा है आप लोगों का। पहले तो हम लव लाइफ की बात करेंगे, बाद में करियर की। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपने किसी को प्रपोज़ किया हो। आप स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स थे पहले और फिर बाद में ये रिलेशन अट्रैक्शन की ओर और फिर बाद में लवर्स की तरफ बढ़ा। बहुत सारे लोगों के लिए आप मेडिकल फील्ड्स में से हो सकते हो। मैरिज प्रपोज़ल के लिए आप वेट कर रहे हो। प्रपोज़ल आपने किसी को दिया है और शायद आपके पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया या आपने एक्सेप्ट नहीं किया। किसी ने आपको अगर प्रपोज़ किया है तो वो आप भी उतने टेंशन में हो और वो पर्सन भी उतनी स्ट्रेस में है। पैशन आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत फील करते हो। जो भी आपके पार्टनर है, मैं दोनों की एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ यहाँ पे। आप और आपके पार्टनर, जिनको भी आपने प्रपोज़ किया है या जिसने आपको प्रपोज़ किया, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हो। लेकिन हो सकता है कोई कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजन डिफरेंस हो या एज डिफरेंस हो। कुछ तो स्पेसिफिकली डिफरेंस है यहाँ पे कि जिसकी वजह से आपने या आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया। आपको लगा कि शादी ऐसे हो नहीं सकती, पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, सोसाइटी अलाउड नहीं करेगी, इसीलिए ये नामुमकिन है ये रिश्ते को आगे बढ़ाना। इसीलिए शायद आपने या आपके पार्टनर ने अपने वॉल्स अप कर लिए, आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। किसी ने किसी को तो ब्लॉक किया है यहाँ पे, डेफिनेटली फॉर श्योर मैं बता सकती हूँ यहाँ पे किसी ने किसी को ब्लॉक किया है। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है आप लोगों की, आपकी हो या आपके पार्टनर की, क्योंकि ये मिक्स एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। मैनिफेस्ट कोई एक कर रहा है, आप दोनों में से एक कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा है एक दूसरे को। लवर्स का कार्ड खुद है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आप दोनों भी म्यूचुअली एक दूसरे से उतना ही ज़्यादा शिद्दत से प्यार करते हो। ये ट्रू लव है, ये डिवाइन लव है, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी है आप लोगों का। आप एक दूसरे के बहुत चांसेस हैं कि ट्विन फ्लेम हो सकते हो।
बहुत खूबसूरत एनर्जी है, लेकिन आप अपने ही थॉट से ये रिश्ते को दूर कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है रिश्ता। ये रिश्ता फॉर श्योर पॉसिबल है, पर आप लोग अपने थॉट्स की वजह से या आपके पार्टनर अपने थॉट्स की वजह से इस रिश्ते को कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा रखा है आप लोगों ने। आप खुद कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेकर, इसीलिए मुझे बात करते हुए भी फंबल फील हो रहा है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये चांसेस हैं कि बात ही नहीं हो रही है एक दूसरे से, और अगर बात हो भी रही है तो उस लेवल पे नहीं जहाँ पे ये कम्युनिकेशन होना चाहिए कि फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा होगा आप लोगों का। उस लेवल पे बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की। दिल टूटा है, किसी ने किसी का दिल तोड़ा है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर का दिल तोड़ा अगर उन्होंने आपको प्रपोज़ किया, या फिर आपने उनको प्रपोज़ किया तो वो ना बोल के चले गए। किसी ने किसी न किसी एक को छोड़ा है। हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हो, या लियो हो सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे, या तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकते हो, मेडिकल स्टोर हो सकता है किसी का। चांसेस हैं यहाँ पे। साइंस में आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर अर्थ साइन है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, फायर साइन है एरीज लियो सेजिटेरियस, वाटर साइन भी है यहाँ पे, पाइसेस कैंसर एंड स्कॉर्पियो। पाइसेस स्ट्रांगली है यहाँ पे। देख लीजिए आपसे जैसे भी रेजोनेट करे, लेकिन फ्रेंड्स हो सकते हो आप। फ्रेंड्स फॉर श्योर मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी का कनेक्शन, कि आप स्कूल या कॉलेज से फ्रेंड रहे हो, या आपकी पहले फ्रेंडशिप हुई या बाद में आप कन्वर्ट हुआ आगे ये रिश्ता। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पे। कोई तो एक है आप दोनों के रिश्ते में जो एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा है, और वो मैनिफेस्टेशन रंग ला रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे शादी का प्रपोजल मिलने वाला है। क्योंकि इसका क्लैरिफायर हायरोफेंट का ये ऑलरेडी अरेंज मैरिज का कार्ड है। इसके साथ एस ऑफ कप्स आया, मतलब प्रपोजल शादी का ही मिला है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई आपके लाइफ में था नहीं है नहीं, तो आपको शादी का प्रपोजल जल्द ही मिलने वाला है। नंबर 2, जल्द ही प्रपोजल मिलने वाला है शादी का, कि किसी की शादी फिक्स हो सकती है। बहुत जल्द आप लोगों की शादी फिक्स हो भी जाएगी। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कहती है अभी, क्या एनर्जी है आपकी अभी। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। गॉडेस ऑफ मून, और हम आज सुपर मून पे रीडिंग कर रहे हैं। फुल मून है आज। नंबर 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लकी नंबर है आप लोगों के लिए। बाय द वे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप फैमिली नंबर्स में से आते हैं आप लोगों के। हो सकता है आपके पार्टनर की बर्थडे 7 हो, उनका लाइफ पाथ नंबर 7 हो। लाइफ पाथ नंबर यानी डेट, मंथ और ईयर ऐड करने से जो नंबर मिलता है सिंगल डिजिट पे, वो नंबर 29 आप लोगों का ही नंबर है। द वर्ल्ड, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप लोग। बहुत ज़्यादा चांसेस है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने के। मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43, ये दोबारा 7 आया। आपको हो सकता है 777 बहुत बार दिख रहा हो। एक्शन कोई ना कोई यहाँ पे लेगा, लेकिन ज़रूर हो सकता है किसी के लिए कोर्ट केसेस चल रहे हो। आप लॉयर हो सकते हो। कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं, या मैरिज को लेकर कोई इशू है, डिवोर्स को लेकर कोई इशू है, तो वो सेटलमेंट की कगार पे है अभी, तो फाइनल डिसीजन हो जाएगा उसका। आपको मिल जाएगा फाइनल, जो भी आपके फेवर में अच्छा होगा वो आपके लिए होगा। डिसीजन आपके फेवर में आएगा। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं। रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए एक दूसरे का साथ, आपके पार्टनर का और आपका, तो आपको वो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा वैसे, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाओ। आइए देखते हैं ओशोज इंडेक्स से क्या आता है, क्या गाइडेंस मिलती है आपको। और ब्रेक थ्रू चाहिए, हार्मनी, आप पीस चाहते हो, शांति चाहते हो। बहुत स्ट्रगल हो गया, बहुत तामझाम बहुत हो गया इस रिश्ते में। आउटसाइडर, आपको आउटसाइडर जैसा फील होता है। ये एक और कार्ड गिर गया था, हम ये भी ले लेंगे। आइसोलेशन, हो सकता है आपने अपने आप को बहुत अकेला बना लिया हो, या अकेला आप फील कर रहे हो। ऐसा आपको लग रहा है कि आप आउटसाइडर हो, आपके पर्सन
पर्सन ने आपको, रिश्ते में थे आप किसी के साथ, बहुत गहरे रिश्ते में, बहुत सालों से रिश्ते में थे, और अचानक से सडनली सब चेंज हो गया और वो आपको छोड़ के चले गए। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लाइफ में थे ही नहीं कभी, उतना मैटर किया ही नहीं आपने उनके लाइफ में, आप उनकी प्रायोरिटी पे थे ही नहीं कभी, ऐसा आपको अभी फील हो रहा है। आप जैसे भी थे अभी बहुत हार्श हो गए हो आप। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है, हार्श हो सकते हो आप, हार्श हो गए हो, आइसोलेशन में हो आप, मतलब आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो, खुद को बहुत अकेला बना लिया है। किसी दोस्त से बात नहीं करना, किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप बस अकेले रोते ही जा रहे हो, रोते ही जा रहे हो, रोते ही जा रहे हो। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, मैं बाय द वे आपको बता दूँ, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर ऐसे सिचुएशन नहीं है आपकी, और आप अगर सिंगल हो और प्यार चाहते हो किसी से, तो आपके लाइफ में न्यू लवर आ रहा है, तो स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। सबसे पहली बात, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है कॉम्प्रोमाइज़। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ प्लस एंड माइनस होता ही रहता है। हमारे मम्मी पापा ने नहीं किया क्या कॉम्प्रोमाइज़? उन्होंने भी तो किया ना, अभी तक वो रिश्ता निभा रहे हैं ना। तो हमें क्या दिक्कत है? हम अपने, हमारा ईगो रिश्ते में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना एक पॉइंट पे आके, कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते किसी भी रिश्ते को लेकर। शायद उसी की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा मेरे पास जो भी रीडिंग करने आते हैं उनके मैं यही देखती हूँ कि छोटी सी चीज़ को लेकर झगड़ा हो जाता है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए साईं बाबा डेक से देखते हैं क्या गाइडेंस मिलता है बाबा से आपको। ये चैनल रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी इसे देख सकता है। आप मेरे जैसे ही हो, वे जो कंगाल है, भूखे हैं और दुखी है, मैं उनके करीब हूँ। बाबा कह रहे हैं कि आप कितना भी स्ट्रेस हो, आपको अकेला फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके साथ हैं। आप जिस भी धर्म में मानते हो, वो गुरु आपके साथ है। अगर आप हिंदू नहीं हैं और बाबा को अगर नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये रीडिंग नहीं देख सकते। ये चैनल सबके लिए ओपन है। ये बस ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आप जिस भी डाइटी को मानते हैं, जिस भी अथॉरिटी को आप मानते हो, जिस भी गुरु को आप मानते हो, जिस भी धर्म में आप हो, उनकी गाइडेंस, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये आपको मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन आपको खुद को हील करना चाहिए। ये एनर्जी आप कितने दिन तक कैरी करेंगे? क्योंकि अभी जो ट्रांजिशंस हुए हैं, ग्रहों में जो ट्रांजिशंस हुए हैं, यूनिवर्सल लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी थे और ड्रास्टिक भी थे। इसकी वजह से इमोशनल इम्बैलेंस बहुत सारे लोगों का हुआ है, जिनके भी अभी तो गुरु वक्री चल रहे हैं 20 जून से, शनि भी वक्री है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप्स में। बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा हो रहा है। आपको मेंटल बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। ये कुछ दिनों के लिए पीरियड है, हो सकता है 14 सितंबर तक ही ये पीरियड है, उसके बाद से सब नॉर्मल हो जाएगा। तो आप अपने आप को इतने दिन तक नहीं संभाल सकते। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये सबके लिए गाइडेंस है। जो भी है आप सीखिए, लाइफ के लेसन सीखिए और उसमें से कुछ आगे बढ़िए। देखते हैं एक और कार्ड। आपकी भी एनर्जी मुझे नंबर 1 की तरह लग रही है। वो भी बहुत लोनली फील कर रहे थे। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 के लिए वैसे भी योगा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका सब कुछ अपने मेंटल हेल्थ पे ही होता है। अगर उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मूड बहुत अच्छा है तो वो सब कुछ अच्छा होगा। अगर थोड़ा भी मूड उनका डाउन हुआ ना, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, या मूड उनका बहुत ऑफ हो जाता है। किसी से बात नहीं करेंगे, अपने आप में रहेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नंबर 2 के लिए। मैं किसी दिन और डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी उसके ऊपर। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें। अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। आप कुछ भी करिए, लेकिन अपने जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, वो शेयर मत कीजिए किसी के साथ। ये स्पेसिफिक मैसेजेस किसी के लिए हो सकता है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।